नमस्कार फ्रेंड्स, इंदौरी स्वाद विथ माई मॉम में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे 5 तरह के भोग जो जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण भगवान को लगते हैं और बहुत ही प्रिय है उनके भोग। तो आइए हम आपको बताते हैं। यहाँ पर हमने ये पंचामृत बनाया है और एक जो श्री कृष्ण भगवान को अति प्रिय है वो माखन मिश्री का भोग बनाया है। यहाँ पर हमने धने की पिंजेरी का प्रसाद बनाया, यह भी भगवान को बहुत प्रिय भोग है। यहाँ पर हमने ड्राई फ्रूट्स की खीर बनाई है जो हमने बासुंदी की तरह बनाई है। और यहाँ पर हमने खोपरे का सूखा प्रसाद बनाया है जो कथा और धार्मिक कार्यक्रमों में बनाया जाता है। तो आइए चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम धने की पिंजेरी का प्रसाद बना लेते हैं। हम आपको सामग्री बता देते हैं। यहाँ पर हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, काजू बादाम चारों लिए और किशमिश हैं जिन्हें हमने बारीक काट के मिक्स कर लिया है। और यहाँ पर हमने 1 कटोरी शक्कर पीस ली है और 1 कटोरी हमने धनिया लिया है पिसा हुआ। आप चाहे तो खड़ा धना लेकर भी उसे सेक कर और बारीक पीस सकते हैं। यहाँ पर हमने पिसा हुआ धना लिया है और खोपरे का बूरा लिया है 1 कटोरी और 1 कटोरी मखाने लिए हैं और थोड़ी सी हमने मिश्री ली है। तो चलिए हम गैस चालू कर देते हैं। यहाँ पर आँच हमको बिल्कुल मीडियम रखना है और हमको मीडियम आँच पर ही सभी चीज़ें सेकना है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा घी डाल के मखाने सेक लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम ये मखाने डाल देते हैं। यहाँ पर हमको मखाने थोड़ा हल्के गुलाबी होने तक सेकना है। और यहाँ पर हम 1 कटोरी बना रहे हैं प्रसाद। आप ज़्यादा बनाए तो उस हिसाब से चीज़ें कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए हमारे मखाने अच्छी तरह से गुलाबी हो चुके हैं तो इन्हें हम निकाल लेते हैं। अब इसमें हम वापस आधी चम्मच घी डालेंगे। ये हमने जो ड्राई फ्रूट्स लिए हैं इन्हें भी हम थोड़ा सा हल्का सा भून लेते हैं। तो देखिए हमारे ड्राई फ्रूट्स भी अच्छा हल्के गुलाबी हो चुके हैं तो हम इन्हें भी निकाल लेते हैं। इसमें हम अब आधी चम्मच घी और डाल के हम इसमें ये हमारा जो धना है पिसा हुआ इसे भी भून लेते हैं और इसी में हम खोपरा भी भून लेंगे। तो यहाँ पर हम पहले धने को सेक लेते हैं। जन्माष्टमी पे अक्सर लोग ज़्यादा करके पिंजेरी का ही भोग लगाते हैं। देखिए हमारा ये अच्छा हल्का गुलाबी सीख चुका है धना। तो इसी में हमने 1 कटोरी खोपरे का बूरा लिया तो इसे भी हम इसमें थोड़ा सा सेक लेते हैं। चलिए अब हम गैस बंद कर देते हैं। ये हमारा खोपरे का बूरा भी इसमें अच्छी तरह से सीख चुका है। तो अब हम इसे नीचे उतार लेते हैं और निकाल लेते हैं कटोरे में। तो चलिए इसमें हम ये जो हमने ड्राई फ्रूट्स तल के रखे हैं ये इसमें मिला देते हैं और मखाने भी इसमें मिला देते हैं हम और इन्हें अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। और इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने डाल देते हैं। उसके बाद में इसमें हम शक्कर का बूरा और मिश्री डालेंगे क्योंकि अगर हमारा धना गर्म रहेगा तो हमारी शक्कर पानी छोड़ देगी। तो इसे अब हम थोड़ा 5 मिनट ठंडा हो जाने देते हैं। चलिए अब मिश्रण ठंडा हो चुका है तो अब हम इसमें मिश्री मिला देते हैं। और यहाँ पर हमने 1 छोटी कटोरी से शक्कर पीस के रखी है तो या इसमें शक्कर मिला देते हैं। तो इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए ये हमारा जन्माष्टमी का पिंजेरी का भोग श्री कृष्ण भगवान के लिए तैयार है। तो इसे अब हम 1 कटोरी में निकाल लेते हैं और इसे आप 8-15 दिन तक खा सकते हैं, ख़राब नहीं होता है। चलिए यहाँ पर हम तुलसी पत्र रख के भोग लगा देते हैं। तो ये हमारी पिंजेरी बनके तैयार है। तो चलिए अब हम दूसरा भोग तैयार करते हैं, खोपरे का बूरे का प्रसाद। तो खोपरे के प्रसाद में यहाँ पर हमने 1 कटोरी खोपरे का बूरा लिया है, छोटी कटोरी से आधी कटोरी पिसी हुई शक्कर ली है। यहाँ पर हमने थोड़ी सी मिश्री ली है 1 चम्मच करीब और ड्राई फ्रूट्स लिए जिन्हें हमने बारीक काट लिया है और तुलसी दल लिया है। और ये ड्राई फ्रूट्स में हमने सभी ली है, चारों ली, काजू बादाम और किशमिश। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर हमें इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाना है। तो पहले हम खोपरे का बूरा डाल लेते हैं। तो चलिए हम इस बूरे में यहाँ पर हमने आधी कटोरी शक्कर पीस कर रखी ये मिला देते हैं। और ये प्रसाद बहुत ही जल्दी बन जाता है, झटपट बन जाता है। और इसे सत्यनारायण की कथा हो या आपके घर में कुछ भी शुभ काम हो तो इस प्रसाद को बहुत जल्दी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसे मिक्स कर देते हैं अच्छी तरह से। खोपरा और शक्कर का
जो हमने पिसी हुई शक्कर ली है इसे अच्छी तरह से हम मिला लेते हैं। हमने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम ये ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं कटे हुए। और यहाँ पर हमने जो ये मिश्री ली है तो इस मिश्री को भी हम इसमें डाल देते हैं। आप किसी भी प्रकार का प्रसाद बनाएं तो उसमें मिश्री अवश्य डालें, क्योंकि माँ लक्ष्मी को मिश्री बहुत पसंद है और मिश्री और तुलसी दल के बिना भोग नहीं लगता है। तो आप तुलसी और मिश्री ज़रूर डालें। तो चलिए, यहाँ पर हमारा खोपरे के बूरे का प्रसाद बनके तैयार है। तो इसमें मैं अब एक तुलसी दल रख के भोग लगाऊंगी और ये हमारा दूसरा प्रसाद खोपरे के बूरे का बनके तैयार है। तो चलिए, अब हम भोग के लिए पंचामृत बना लेते हैं, जो भगवान के भोग में बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। पंचामृत के बिना भोग नहीं लगता है। हम कथा या धार्मिक कार्य जो भी करते हैं तो उसमें पंचामृत का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो हम बता देते हैं आपको। पंचामृत 5 चीज़ों से बनाया जाता है। यहाँ पर हमने घी लिया है, कच्चा दूध लिया है, तुलसी दल लिया है, शहद लिया है, शक्कर ली है पिसी हुई और दही लिया है। तो चलिए, हमें इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले दूध डाल देते हैं। यहाँ पर इसमें हम थोड़ा सा घी डालेंगे। यहाँ पर हम 1 चम्मच शहद डालेंगे और यहाँ पर हम जो हमने शक्कर ली पिसी हुई वो डाल देंगे। आप चाहे तो इसमें शक्कर खड़ी भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर हम फिर इसमें दही डाल देंगे। तो इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। चलिए, हमने सभी चीज़ों को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर दिया है। तो ये हमारा पंचामृत तैयार है। इसमें हम तुलसी दल रख देते हैं। तो ये हमारा भोग तैयार है। तो अब चलिए, श्री कृष्ण भगवान का सबसे प्रिय भोग माखन मिश्री तैयार कर लेते हैं। चलिए, अब हम आपको बताते हैं कि श्री कृष्ण भगवान को जो सबसे प्रिय भोग था वो क्या था। तो वो माखन और मिश्री था, जो भगवान को बहुत ही प्रिय था और इसीलिए भगवान का नाम भी माखन चोर पड़ा। तो इसमें हमको कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान तरीका है। यहाँ पर हमने 1 कटोरी माखन लिया है और 1 कटोरी, आधी कटोरी छोटी कटोरी से मिश्री ली है। तो हमें इस माखन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। पर हमने ये माखन घर पर बनाया है। तो देखिए, बहुत ही ताज़ा और नरम बना है। अगर आपका माखन फ्रीज में रखा और कड़क हो तो आप उसे 1 घंटे पहले निकाल लीजिए। तो देखिए, यहाँ पर हमारा माखन ताज़ा ही है, तो ये नरम ही है। अब इसमें हम यहाँ पर इतनी मिश्री मिला देते हैं और इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं माखन मिश्री का भोग कितनी जल्दी तैयार हो जाता है। तो ये यहाँ पर हमारा भोग बनके तैयार है। और यहाँ पर हम इसमें 1 तुलसी दल रख देंगे और भगवान को भोग लगाएंगे। तो देखिए, हमारा माखन मिश्री का भोग बनके तैयार है। चलिए, अब हम आखिरी भोग बना लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स की खीर, जिसे हम बासुंदी की तरह बनाएंगे। देखिए, हमने यहाँ पर 1 लीटर दूध लिया है। फुल क्रीम दूध है ये। आप देख सकते हैं इसमें मलाई कितनी बढ़िया जमी। हमने सुबह गर्म करके रख दिया था इसको। तो चलिए, इसे अब हम उबलने रख देते हैं और बिल्कुल गैस मध्य रखते हैं ताकि उबले नहीं है दूध और अच्छी तरह से उबलता रहे। इस मलाई को हमको निकालना नहीं है, मलाई सहित इस दूध को हमको उबालना है ताकि अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाए और हमारी खीर अच्छी टेस्टी बने। देखिए, हमारा दूध बहुत ही बढ़िया तरह से उबल रहा है और इसे हम थोड़ी देर और उबालेंगे। चलिए, हमारा दूध देखिए आप अच्छी तरह से उबल चुका है और अब हमारा दूध और 5 मिनट उबलेगा, जब तक हम यहाँ ड्राई फ्रूट्स से सेक लेते हैं। पर हम 1 चम्मच घी डाल देते हैं। पहले हम यहाँ पर मखाने सेक लेते हैं। इसे हमें हल्का ब्राउन होने तक भूनना है। आँच हमको बिल्कुल सिम पे रखना है। और अगर आप खीर में ड्राई फ्रूट्स भून के डालेंगे तो खीर में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। चलिए, ये हमारे हो चुके हैं मखाने अच्छी तरह से गुलाबी। तो हम इन्हें निकाल लेते हैं। चलिए, यहाँ पर हमने आधी चम्मच घी और डाला है और इसमें हम ये ड्राई फ्रूट्स कुछ हमने काट लिए हैं, तो इन्हें भी इसमें भून लेते हैं। कि हमारे ड्राई फ्रूट्स भी अच्छी तरह से भून चुके हैं, हमारी किशमिश भी अच्छी तरह से फूल चुकी है। तो अब हम गैस बंद कर देते हैं और इन्हें भी निकाल लेते हैं। चलिए, हमारा दूध देखिए आप करीब करीब बहुत उबल चुका है। तो अब हम इसे इसी कढ़ाई में डाल देते हैं।
इससे हमारा जो कढ़ाई में घी चिपका है वो वेस्ट नहीं जाएगा और खीर में बहुत बढ़िया टेस्ट है और हमारी खीर चिपकेगी भी नहीं क्योंकि कढ़ाई मोटी है। तो चलिए यहाँ पर हमने देखिए कुछ धागे केसर के गर्म दूध में भिगा के रखे थे, तो इसे हम इसमें डाल देते हैं दूध में। तो चलिए यहाँ पर हम ये ड्राई फ्रूट्स भी डाल देते हैं इसमें, ताकि हमारे ड्राई फ्रूट्स भी अच्छी तरह से इसमें दूध में थोड़े 5 मिनट उबल जाए और अच्छी तरह से फूल जाए। तो यहाँ मैं मखाने डाल देती हूँ और जो ये हमने ड्राई फ्रूट्स तल के रखे हैं, ये भी भून के रखे, ये भी इनमें डाल देते हैं। तो यहाँ पर हम इसमें 1 चम्मच मिश्री भी डाल देते हैं, क्योंकि मिश्री भोग के लिए बहुत ही ज़रूरी है, सब में डाली जाती है। आपने देखा हमने सभी चीज़ों में मिश्री डाली है। चलिए यहाँ पर हम इसमें अब 2 चम्मच शक्कर डाल देते हैं, क्योंकि हमने मिश्री भी डाल रखी है। हाँ, हमने 3 चम्मच टोटल शक्कर इसमें डाल दी है। तो चलिए इसे 5 मिनट उबाल लेते हैं और फिर निकाल लेते हैं। और चलिए यहाँ पर हम इसमें 2 चम्मच खारक का चूरा भी डाल रहे हैं, जो हमने पीस के रखा है। तो 2 चम्मच इसमें हम ये भी डाल देते हैं। आप चाहे तो खारक के चूरे को भी घी में भून के डाल दीजिएगा। आप देख सकते हैं हमारी ड्राई फ्रूट्स की खीर बहुत ही बढ़िया तरह से उबल चुकी है और हमने इसे बासुंदी टाइप बनाया है, क्योंकि हमने इसे थोड़ी पतली ही रखी है, ज़्यादा गाढ़ी हमको नहीं करना है। तो चलिए अब इसे हम उतार लेते हैं, गैस बंद कर देते हैं। चलिए यहाँ पर हमने खीर बाउल में निकाल ली है और अब हम इसमें एक तुलसी पात्र रख के भोग लगा देते हैं। तो हमारी ड्राई फ्रूट्स की खीर बन के तैयार है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 5 तरह के भोग की रेसिपी आपको बताई है। तो आप इस जन्माष्टमी के पर्व पर भोग बनाइए और भगवान को अर्पित करिए और भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा तो कृपया इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और आप हर भोग में मिश्री और तुलसी दल का डालना ना भूलिए। धन्यवाद।